अब्दुर्रहमान बिन अमर बिन मुलजम, ये हजरत मौला अली का कातिल है। जब हजरत अली को शहीद कर लिया इन्होंने तो उस वक्त इसको पकड़ा गया, पकड़कर कहा गया कि इसको कैद करते हैं, मारेंगे तो बाद में, पहले इसकी जबान काटते हैं। जब जबान काटने लगे तो जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। साहबा पूछने लगे डर गया? कहा नहीं, डरा नहीं हूं। ये लर्जा क्यों तारी है? सुनिएगा सुनिएगा। लर्जा इसीलिए तारी है कि आप मुझे 10 दिन बाद कत्ल करने वाले, तो 10 दिन में मैं कैसे गुजारूंगा अगर तुम मेरी जबान काट दो? मैं तो एक लम्हा भी कुरान की तिलावत के बगैर नहीं रहता। मैं तो रात दिन सोता हूं तो कुरान पढ़ते पढ़ते नींद आती है। जब मेरी आंख खुलती है तो मेरी जबान पे कुरान जारी होता है। अब मुझे आप मारोगे, मार डालो, लेकिन मेरी जबान ना काटो, इससे कुरान चलता है। अंदाजा लाओ, इबादत का आलम यह है कि कुरान इतना पढ़ते हैं लेकिन दुश्मनी नबी की औलाद से और नबी के खानदान से इतनी है कि हजरत मौला अली को शहीद करने वाला, कत्ल करने वाला कातिल ये कह रहा है। ये खारजियों की अलामत होती है कि वो इबादत पे तो जोर होगा लेकिन नबी के साथ और नबी की औलाद के साथ वैर होगा। भाई 6 अहले बैत के अफराद, हजरत इमाम मूसा काजिम तक, इमाम अहमद रजा तक जेल में रहे हैं और इन लोगों ने जहर दे दे कर उनको कत्ल किया है। वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, क्या आपको बताएं इनकी दुश्मनियों की हद कहां तक थी। सारा दिन कुरान पढ़ते, सारी रात कुरान पढ़ते और सजदे कर करके इनके माथों पर निशान पड़ गए और इनके जिस्म ऐसे हल्के हो गए, रात दिन खड़े रहते थे जनाबे वाला कुरान पढ़ पढ़ के, लेकिन वो कुरान इनको हिदायत ना दे सका। क्यों? वजह क्या है? आपके जहन में भी सवाल आएगा ना, मैं सवाल का हल दे रहा हूं। मेरे जहन में भी आया, या अल्लाह अगर वो थे इतने मुनाफिक, जाना जहन्नम में था उन लोगों ने, या अल्लाह इतनी इनको इबादत की तौफीक क्यों दी? सुनिएगा वजह क्या है। वजह यह है कि जिस वक्त बंदा एक काम करके मेहनत कर कर करके माल जमा कर लेता है, अब उसको यह होता है इस माल से मैं फायदा उठाऊंगा। जब वो माल के फायदा उठाने का टाइम आता है उसका माल सारा ज़ाया हो जाता है। इतनी मेहनत की, कमाया और काम नहीं आया। इन्होंने चिल्ले काटे, मेहनत की, कोशिशें की, सजदे मारे, सारा कुछ किया। जब गए ना वहां, चट दी आमाल की, इतनी इबादत, इतने कुरान, इतना फला, इतना नफल, इतना ये, इतने सदके, इतने सब कुछ पेश किया। कहा जाने दो, अब कुरान पढ़ने लगा हूं। सूरह साफात आयत नंबर 25, वाकिफूहुम, रोको इनको, इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवाल होना है। कुरान लेके आए, सजदे लेके आए, हज लेके आए, इबादत लेके आए, सब कुछ लेके, उम्रे लेके आए, जन्नत की टिकट पास है, जन्नत जा रहे, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनसे एक सवाल बाकी है, अभी भी बाकी है। कहा हाँ, क्या सवाल है? का सवाल ये बताओ अहले बैत से प्यार था कि नहीं? अगर अहले बैत के दुश्मन है, उठा के मारो सजदे इनके मुंह पर। अब वो चीखे मारेंगे, हाय जन्नत ये थी, एक ही कदम बाकी था, जन्नत में जाने वाले थे, महरूम हो गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए, हमारी तो सारी मेहनत अकारत हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। अल्लाह भी इसीलिए तौफीक देता है, रगड़ो, लगे रहो, सब कुछ रहो, सारा कुछ तेरे मुंह पे मारूंगा, जितनी चाहे मेहनत कर लो। अगर नबी से, नबी के असहाब से, सरकार की औलाद से वफा नहीं की तो अल्लाह उठा के हर चीज मुंह पर मारेगा। आओ सुन्नी तेरे मुकद्दर पर